Hello बच्चों, let us read this question. This question says pick the group which does not contain a neutral oxide. और हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है ए बी सी एंड डी, जिसमें डिफरेंट ऑक्साइड गिवन है और हमें बताना है ऐसा ग्रुप जिसमें न्यूट्रल ऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. सो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में NO2 गिवन है जो कि हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड होती है. P4O10 है जो कि हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड होती है, यानी कि इसका नेचर एसिडिक होता है, यानी कि बेसिकली ये बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट सॉल्ट फॉर्म कर सकती है. देन Al2O3 हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है, यानी कि ये हमारे पास एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकती है. NO हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, यानी कि ये ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और ना ही बेस के साथ. सो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड NO प्रेजेंट है, लेकिन हमें ऐसा ऑप्शन बताना है जिसमें न्यूट्रल ऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है. अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में हमारे पास सबसे पहले MgO गिवन है जो कि एक बेसिक ऑक्साइड है, क्योंकि हमारे पास एक मेटल की ऑक्साइड है और ये एसिड के साथ रिएक्ट कर सकती है. देन हमारे पास है N2O5 जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड है. देन नेक्स्ट हमारे पास है SO3, ये भी हमारे पास एक एसिडिक ऑक्साइड है. देन हमारे पास है N2O जो कि एक न्यूट्रल ऑक्साइड है. सो यहाँ पे जो MgO बेसिक ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगी. N2O5 और SO3 एसिडिक ऑक्साइड है तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे. N2O न्यूट्रल ऑक्साइड है तो ये ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और ना ही बेस के साथ. सो हमारे पास ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी न्यूट्रल ऑक्साइड प्रेजेंट है. अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी में है सबसे पहले CO2 जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड है, सो ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा. देन हमारे पास है SO3 जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड है, तो ये भी बेस के साथ रिएक्ट कर पाएगी. देन हमारे पास है CaO हमारे पास बेसिक ऑक्साइड है, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगी. देन XeO3 हमारे पास एक एसिडिक ऑक्साइड होती है, सो ये भी बेस के साथ रिएक्ट कर पाएगी. सो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी न्यूट्रल ऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है. अब अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी में सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड. ये हमारे पास एक न्यूट्रल ऑक्साइड होती है, यानी कि ये ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगी ना ही बेस के साथ. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रेजेंट है SiO2. सो ये भी हमारे पास एक एसिडिक ऑक्साइड है, यानी कि ये बेस के साथ रिएक्ट करेगी. देन हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे टिन की ऑक्साइड SnO2 जो कि एम्फोटेरिक होती है इन नेचर, यानी कि यह हमारे पास एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएगी. देन अगर हम बात करें यहाँ पे है Na2O. सो Na2O हमारे पास एक बेसिक ऑक्साइड होती है, यानी कि ये एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगी. सो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक न्यूट्रल ऑक्साइड CO प्रेजेंट है. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.